जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, सरकारी फॉरेस्ट की जमीन है जी। और उस जगह के अंदर है ना खुद की जमीन बता के और कब्जा कर रहे हैं पूरी जमीन के ऊपर। अब उनको समझा रहे हैं तो लड़ने को तैयार है, मानने को तैयार है। इन 70 मैंने शिकायतें करी, पुलिस के विभाग में करी। अब इन्होंने गेट खोलने से पहले मेरे गेटों को तोड़ दिया, तो मेरे को डराने धमकाने लगे। बोला देख तू जो शिकायतें कर रहा है या तो तू इनको वापस ले, तो मैं घर छोड़ के भगा हुआ हूँ, सब मैं खा रहा हूँ। मैंने गलती कर दी कहीं शिकायतें करके। अब मैं पुलिस के भरोसे रह गया, पुलिस मुझे ही मार रही है। अब मैं घर जाना चाहता हूँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ, तो मेरे को घर रहने देंगे कि नहीं देंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तर्ज पर ही राजस्थान की वर्तमान भजनलाल सरकार चल रही है। और वो तर्ज क्या है या वो मोटो क्या है जिस पर ये दोनों ही सरकारें काम करी है, वो मोटो है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। यानी कि किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार केंद्र सरकार में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के हिसाब से किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार पूरे देश में कहीं पर भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसा कहना है उनका। और लगातार अगर हम पिछले 11 साल की हम बात करें तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये चीज़ देखने को भी मिली है कि तमाम जो भ्रष्टाचारी हैं उन्हें पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। और जब से लगभग 2 साल हो चुके हैं वर्तमान राजस्थान की राज्य सरकार को, जो भजनलाल शर्मा जी की अध्यक्षता में चल रही है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी हैं, वो भी उसी तर्ज पर काम कर रहे हैं। और पहले ही दिन से भले एसआई पेपर का लीक का मामला हो या अन्य कोई भ्रष्टाचार का मामला हो, तमाम भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाई जा रही है। और आम नागरिकों से भी केंद्र सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आह्वान किया है और राज्य में राजस्थान के मुखिया भजनलाल शर्मा जी ने भी आह्वान किया है कि अगर आपको भी कोई भ्रष्टाचारी मिलता है या कोई मामला ऐसा मिलता है जहां आपको लगता है कि यहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है, तो आप एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाइए। आप उस भ्रष्टाचार की कंप्लेंट अपने स्थानीय थाने में कीजिए और उसके बाद, उस कंप्लेंट के बाद आपकी पहचान को उजागर नहीं होने दिया जाएगा। और अगर वो भ्रष्टाचार की कंप्लेंट सही पाई जाती है तो उन भ्रष्टाचारियों पर न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन भ्रष्टाचारी पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि कानून का ही फायदा उठाकर या फिर रसूख का फायदा उठाकर कई मर्तबा ये भ्रष्टाचारी हाथ से निकल जाते हैं और जो शिकायत करता है उसे ही झूठे मुकदमों में फंसा दिया जाता है। और ये हम कोई मन घड़ंत कहानी किस्सा नहीं सुना रहे, हमारे पास ये चीज़ कहने का, ये बताने का पुख्ता सबूत मौजूद है। क्योंकि हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं अतीक भाई, और ये किस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, किस शिकायत की बात कर रहे हैं जो लगातार कई मर्तबा ये संबंधित विभाग में दे चुके हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचा चुके हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय तक भी पहुंचा चुके हैं। और अभी ताज़ा ही उदाहरण की बात करें तो बीती 28 जुलाई को जेडीए में शिकायत की गई थी, जिसका शिकायत नंबर भी हम आपको बता सकते हैं CLE/R-4777। ये अभी ताज़ा ही मामला है। लेकिन जैसा कि राज्य सरकार ने कहा और राज्य सरकार के ही कहने के बाद अतीक भाई जैसे लोगों में ये हिम्मत आई कि हम भ्रष्टाचार की शिकायत करेंगे, लेकिन वो हिम्मत कहीं टूटती नजर आती है जब शिकायतकर्ता को ही परेशान किया जाता है। स्थानीय थाने में शिकायत लेकर जाते हैं, लेकिन इसके उलट जहां तो इनकी पहचान उजागर नहीं करनी चाहिए थी, इनको ही थाने में बंद कर दिया जाता है और इन्हें प्रताड़ित किया जाता है और गाली गलौज इनके साथ की जाती है, आपत्तिजनक शब्द इनके साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, इन्हें धमकाया जाता है कि आप अपनी शिकायत वापस लीजिए वरना आपको आगे भी इसी प्रकार की प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी। हमारे साथ, जैसा कि हमने बताया, शिकायतकर्ता अतीक भाई खुद मौजूद हैं। अतीक भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो के अंदर। अतीक भाई, जो भी अभी हमने आपसे बोला, आपसे पूर्व में जो बातचीत हुई, अब हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि पूरा मामला आखिर क्या है और किस चीज की शिकायत लेकर आप गए थे। क्योंकि जैसा कि हमने बताया और आपने भी सुना होगा, तभी आपके अंदर हिम्मत आई कि अगर भ्रष्टाचार है तो सरकार ने, मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आप शिकायत कीजिए, भ्रष्टाचार की आपकी पहचान उजागर नहीं होने दी जाएगी। लेकिन उसके बाद भी अगर आपके साथ इस प्रकार की घटना होती है तो वाकई में न्यायोचित तो नहीं कही जा सकती। पूरा मामला एक बार आप बताइए, क्या पूरा मामला? सर, वहाँ पे क्या है, जैसे हमारी कॉलोनी पास ही है। कौन सी कॉलोनी? एक बार थोड़ा हमारी कॉलोनी वन विहार कॉलोनी, हासी मोड़ जी, ईदगाह के नाम से हम रहते हैं वहाँ पे। और ये आगे खोले के हनुमान जी के यहाँ सागर हाउस है,
ये यहाँ पे क्या है, जैसे जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, सरकारी फॉरेस्ट की जमीन है जी और जंगलात की जमीन है। अब वहाँ पे हमारे बच्चे भी खेलते हैं, हम भी खेलते हैं। जैसे मंदिर का कोई प्रोग्राम होता है तो वहाँ पे खाना पीना होता है, भोजन वजन होता है। अब जैसे दरगाह का कोई प्रोग्राम होता है तो वहाँ पे भोजन वगैरह होता है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। अब उस जगह को तो कर दी इन्होंने ख़त्म, और उस जगह के अंदर है ना खुद की ज़मीन बता के और कब्जा कर रहे हैं पूरी ज़मीन के ऊपर। अब उनको समझा रहे हैं तो लड़ने को तैयार है, मानने को तैयार है। फिर मैं प्रशासन के पास गया कि साहब ऐसे ऐसे गलत काम हो रहा है वहाँ पे, आप इसकी जांच करी जाए। तो प्रशासन ने थोड़े दिन तो जांच की नहीं रख ली है, फिर कुछ भी बात नहीं हुई। फिर थोड़े दिन बाद में सर 24 तारीख को इन्होंने क्या करा, मैंने सारी शिकायतें विकायत दी जो देनी थी वन विभाग में, प्रधानमंत्री जी को, इनको भजन लाल जी को, और फॉरेस्ट विभाग में, इन सब तरफ मैंने शिकायतें करी, पुलिस के विभाग में करी। फिर 24 तारीख को सर इनको अचानक आना कोई अभियान बता के मुझे, और मैं कोर्ट से तारीख पे से आया था घर से, घर पे आके खाना खाने बैठा था, और मैं इतनी देर में ऊपर वो बंदर आ गया तो मैं उनको भगाने गया ना, तो अचानक 2 पुलिस वाले आ गए हमारे घर पे। अब वो आके डायरेक्ट ऊपर कुंडी खुली थी, डायरेक्ट हमारे घर पे आ गए। अब वो ममती पे मैं टंकी वंकी सही कर रहा था। अब वहाँ पे इन्होंने क्या, वो मैंने कुंडी लगा रखी थी, तो इन्होंने क्या गेट खोलने की जगह, मैं गेट तो जब खोलूं जब मैं नीचे उतरूं, अब इन्होंने गेट खोलने से पहले मेरे गेटों को तोड़ दिया। अब तोड़ के ये बोल रहे हैं कि भाई तू खा जा रहा। मैं खा जा रहा हूँ, मैं तो छत पे खड़ा हूँ। मैंने आप ऊपर क्यों आए, तो बोला नहीं हम तुझे लेना है, तू बड़ी शिकायतें करता है, तू एसपी डीएसपी में जाता, अब तू चल पहले थाने पे। सब मेरे को थाने पे लिया है। फिर थाने पे लाते ही मेरे को पहले तो बिठा दिया सिराजुद्दीन के पास में, जो बद्दल के नाम से वो जो कब्जा कर रहा है। अब वहाँ पे बैठा दिया। फिर विनोद पुलिस वाले जी आ गए। फिर वो आ गए, कमरे में ले गए साइड में मेरे को इकल्ले को ही, और पट्टा उठाया वहाँ पे। तो मेरे को डराने धमकाने लगे, बोला देख तू जो शिकायतें कर रहा है या तो तू इनको वापस ले, तेरा क्या लेना देना वहाँ पे, तेरा क्या मतलब है वहाँ पे। तो मैंने सर मेरा लेना देना नहीं है, मैं पब्लिक हूँ और ये गलत काम हो रहा है, और मैं तो कानून की नज़र में डाल रहा हूँ कि ये सही है कि गलत। अगर सही है तो सही है, और गलत है तो इसको रोको। तो बोले ठीक है। फिर मेरे को साहब उन्होंने थप्पड़ चाटे मारे अंदर, फिर तू तेरी शिकायत विकायत वापस ले और तू आता नहीं थाने पे। मैंने सर मैं क्या करना हुआ थाने पे, मेरे तो केस वेस भी खत्म हो गए सारे, और अब एक केस चल रहा है जिसपे आज मैं तारीख में होकर आया हूँ। तो मानने को तैयार नहीं। फिर मुझे वापस ला के बिठा दिया। फिर थोड़ी देर में इंचार्ज साहब आए बाहर से, उनके साथ साथ डब्लू आया। और डब्लू ने पता नहीं उनको चलते चलते क्या कहा, उन्होंने आते ही मुझे ही बुलाया सबसे पहले, जैसे कोई पहली से कान में उनके बात डली हुई है। अब मुझे बुलाया अंदर, तो सब मेरे साथ बदतमीजी करी, मारा पीटी करी, माँ बहन की गालियाँ दी मुझे, और प्रदीप को और विनोद को और वो एक और है, अच्छा नाम है उसका, कुलदीप। इन तीनों ने मेरे को पट्टे वट्टे मारे। 2-1 जने खड़े हो गए, इंचार्ज साहब ने मारा मुझे, मेरी माँ बहन की गाली बकी। अब मेरी बेटी की नहीं भी गलत कमेंट कर रहे थे, लेकिन वो चीज रुक गई। वो उनकी मूवी में है सब चीज, जो मेरे साथ वहाँ घटना हुई ना, वो बाहर से लेके अंदर तक की उनके कैमरों की मूवियों में, चाहो तो आप वो चीजें देख लो। अब भी मेरे को परेशान कर रहे हैं, इधर गुंडे धमकी देते, इधर पुलिस पीछे लगी रहती है। तो मैं घर छोड़ के भगा हुआ हूँ, सब मैं खा रहा हूँ। मैंने गलती कर दी कहीं शिकायतें करके, या मेरी कोई गलती हो गई तो वो बताओ। अगर इनका सही काम है तो मुझे ही दिखा दो भाई ये सही काम है, तू मत बोले तो मैं तो हट जाऊँ। मेरा क्या लेना, मेरे को थोड़ी कुछ लेना वहाँ पे, या कुछ मुझे को मिल रहा है। अतीक भाई माफ कीजिएगा, आपको मैं बीच में रोक रहा हूँ, थोड़ा आप तफसील से बताइए वो जो जिस जगह की आप बात कर रहे हैं, क्या वो जगह है और किस प्रकार का वहाँ काम हो रहा है। और वहाँ पे जैसे आपने बताया कि दरगाह के भी काम होते हैं वहाँ पे, और एक मंदिर है गुजरों का, शायद गुजरों का मंदिर है, देवदान मंदिर है, मंदिर की भी वहाँ पे काम होते हैं। तो जैसा कि हम सब जयपुर छोटी काशी के बारे में हम जानते हैं कि गंगा जमनी तहजीब यहाँ पर है, तो जाहिर सी बात है एक ही जगह दरगाह भी है और वहीं पर देवनारायण मंदिर भी है, तो मंदिर के उत्सव भी वहाँ पर हो रहे हैं। जैसा अतीक भाई ने बताया दरगाह के भी उत्सव वहाँ पर हो रहे हैं। अब ऐसे में जैसा आपने बताया कि वो जो पूरी जगह है वो वन विभाग के अंतर्गत, वन विभाग में, और वन विभाग के अंतर्गत जहां तक हमें पता है कि किसी भी प्रकार का कोई निर्माण नहीं हो सकता बिना वन विभाग की परमिशन के। यही सारा मामला है। और वो एड्रेस एक बार आप उस लोकेशन का एक बार आप अगर बताएं हमारे दर्शकों को तो। जी, दिल्ली बाईपास जी, और सागर हाउस के पीछे कबूली वाले बाबा और देवनारायण जी का मंदिर, और मंदिर की साइड तो उधर कर दी उन्होंने और दरगाह को इधर कर दी, और बीच में से एक रास्ता जेसीबी से खोदते हुए पहाड़ वहाड़ खोदते पेड़ तोड़ते सब लेगा, और जो खेलने की जगह थी वो भी खत्म कर दी। अब वहाँ पे पिलोटिंग हो रही है इस टाइम पे। अब वो पिलोटिंग रुकवाने की बात हो रही है तो ये मारा पीटी कर रही है पुलिस हमारे, और इधर गुंडे धमकी दे रहे, इधर पुलिस धमकी दे रही है। तो मैं घर जाऊँ कि नहीं जाऊँ, मैं तो ये पूछना हूँ आपसे। एक बार उनका नाम अगर आप बता सकते हो तो। सर प्लॉटिंग कर रहे हैं जैसे ना, एक तो सिराजुद्दीन है जिसका नाम बद्दल है 6 से गलता गेट का, एक डब्लू है जो सुनने में आती मानबाग की तरफ, रम इतना जानता नहीं हूँ, है ना, ये गुंडे हैं। अब एक तौफीक है, एक उसका भाई इमरान, एक है सरफराज,
ये लोग वहाँ पे ना पब्लिक को रुकने नहीं दे रहे, भगा रहे, मारा पीटी कर रहे हैं कि काम चल रहा है यहाँ पे, कोई भी बताओ ना, कोई मूवी बनाओ ना कुछ। और उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग इनके साथ इतने सारे जुड़े हुए हैं कि मैं बहुत सारे लोगों को तो जाना ही नहीं, मैं बता इतना नहीं पाता भाई। ये मौके पे जो चीजें है ना, ये इनके पास है और ये सब जिम्मेदार है, जिसमें प्रशासन भी जिम्मेदार होगा, गलत हो गया तो ये खास जिम्मेदार यही प्राइवेट लोग है। और एक है वो जिनका काम चला रहा है अजय घी वाले कोई सुहाग चौक पे, सर उनकी संरक्षण में काम चल रहा है। और हमने तो सुना है जैसे ये भजन लाल जी की गवर्नमेंट एमएलए साहब है वहाँ पे, पंडित जी बाल मुगल बाल मुगल जी, उनका नाम भी आ रहा है, लेकिन हमने अभी कंफर्म नहीं करा उस चीज को, बस नाम बता रहे हैं आगे लोग कि ये बाल मुगल साहब भी यहाँ शामिल है, जी काम करा रहे हैं। और अगर पुलिस जांच करेगी तो बहुत सारे लोग लिख लेंगे इसके अंदर। बाकी मैं तो चाहता हूँ साहब, अगर जमीन सरकार की है तो सरकार को मिले, प्राइवेट मुआफिया कौन होते हैं खाने वाले, या गरीब को बांटे वो सरकार। अभी तो हम बताने वालों को ही मार रहे हैं, फिर हमारा फिर वजूद क्या बचा, हमें तो जान से मार देंगे। आज देख लो, मेरे को 3-4 दिन होगा घर पे नहीं गया, मैं इधर उधर सो रहा हूँ मेरे रिश्तेदारों में, अब मैं क्या करूं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में एक अभियान चल रहा है, एक पेड़ मां के नाम, यानी कि हर किसी व्यक्ति को एक पेड़ लगाने का आह्वान किया गया है, उस पेड़ की पूरी देखभाल करने का काम दिया गया है, ताकि इसके पीछे की जो सोच है वो यही है कि जो भी इंडस्ट्री लगने की वजह से या पिछले कई सालों में जिस प्रकार से हरियाली हमारे देश में से घटी है, उस हरियाली को वापस कायम करने के लिए शायद ये अभियान चलाया गया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, राजस्थान में भी मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी के नेतृत्व में इस अभियान के पीछे एक लक्ष्य भी दिया गया है कि कम से कम इतने करोड़ वृक्षारोपण का इस अभियान के अंतर्गत ही एक लक्ष्य रखा गया है, जो न सिर्फ भाजपा के पदाधिकारी बल्कि तमाम कैबिनेट मंत्री और जो भी कार्यकर्ता हैं, जो आमजन हैं, जो एनजीओज हैं, वो भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन जो बात अभी अतीक भाई ने बताई है, वहां पर वन विभाग की भूमि है, और जाहिर सी बात है अगर वन विभाग की भूमि है तो वहां पे वन यानी कि पेड़ पौधे भी जरूर होंगे। और अगर उन पेड़ पौधों को उजाड़ा जा रहा है तो फिर कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के अभियान पर ही कहीं ना कहीं चोट की जा रही है। अब अतीक भाई आपसे हम ये जानना चाहेंगे, ये तमाम चीज़ आपने बता दी, आपने मुख्यमंत्री के नाम, वन विभाग के अधिकारी का नाम आपने बताया कि अरिजीत बनर्जी साहब हैं, जेडीओ उपायुक्त हैं, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री कार्यालय तक भी अपने अपनी शिकायत दी है। और 28 जुलाई को ही आपने बताया कि एक और शिकायत आपने दी जिसका नंबर भी आपने बताया CLE/R4777। वहाँ के स्थानीय जो विधायक हैं रफीक खान साहब, उन तक भी क्या आपने अपनी शिकायत पहुंचाई? सर मैं उन तक तो नहीं गया जी, इतना मेरे को पता भी नहीं, मैं तो मेरे वकील साहब से मेरी राय हुई थी जी, तो उन्होंने फिर वो शिकायतें मेरी पेश करी कि ठीक है इसका मालूमात करते हैं भी क्या है जी। अब वो मालूमात तो पूरी हो नहीं रही, अब वो मुआफियाओं ने इतना दबाव डाल लगा, पुलिस मेरे ही खिलाफ लग गई कि तू कौन होता है शिकायत करने वाला, तेरी जमीन नहीं है, तेरा लेना देना नहीं है, तू रह रहा है इस कॉलोनी में, काम हो रहा है उस कॉलोनी में। अब मैं कह रहा हूँ क्षेत्र पूरा है कि साहब है, या सभी खेलते हैं और सबके काम में आती है जमीन। भाई प्राइवेट तो हमें मतलब भी नहीं, सरकार की तो बच्चों के काम आने चाहिए, ये सरकार के किसी काम आने चाहिए, मुआवजा खुद पैसे कमा के चल गए फिर सरकार। सही बात है कि जिस प्रकार से अवैध तरीके से अतिक्रमण वन विभाग की भूमि पर किया जा रहा है, जैसे कि अतीक भाई ने बताया, वो सर्वथा गलत है, न्यायोचित नहीं है। और इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर वो सरकार की जमीन है तो सरकार उसको अपने किसी भी काम में अगर लेती है तो ना इनको ना किसी भी प्रकार से स्थानीय लोगों को कोई आपत्ति होगी। लेकिन प्राइवेट भूमाफिया उस जमीन को अवैध तरीके से अधिग्रहण कर रहे हैं, वहां पर कॉलोनी काट रहे हैं, और एक जिम्मेदार नागरिक होने की वजह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के आह्वान पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर कि अगर आप कहीं पर भी गलत होता हुआ देखें तो उसकी शिकायत करें, वही काम अगर इन्होंने करा तो उल्टा इनको ही परेशान किया जा रहा है, जो कि सर्वथा गलत है। आपसे अतीक भाई हम जानना चाहेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम को लगभग कितना टाइम हो गया? सर कम से कम मेरे को शिकायत देते हुए 1 से 1.5 महीना हो गया जी। ठीक है सर, 1 से 1.5 महीने से कोई शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। ठीक है ना, हम जाते भी काम चलता रहता है, हमें वो रोकने तो देते नहीं, भगा देते हैं, तो हमारी लड़ाई बड़ा जब मतलब ही नहीं वहाँ पे, तो हम आ जाते हैं भाई काम नहीं रुका। फिर वो जहाँ पे मैं शिकायत करता हूँ वहाँ से फ़ोन आते हैं कि आपकी ये आपकी शिकायत है, आप इससे सहमत हैं क्या? मैंने सर सहमत तो जब हूँ जब काम रुके जी, ये काम खत्म हो। अब सहमति तो मेरी यूं नहीं है कि काम रुक ही नहीं रहे, यहाँ पे मैं इतनी बार शिकायत करी आया, और 24 तारीख को तो मेरे साथ बिल्कुल ही ऐसा कर दिया जैसा कभी मेरे साथ होया भी नहीं ऐसा कभी। हर बार मेरे को पुलिस पावन कर देती है मेरे, जबकि केस वेस भी खत्म होगा, बस वो नकले वकले वो ले नहीं रहे।
अब मेरे पास घर पे नकलें ही पड़ी है। लेकिन 24 तारीख को जैसे मैं कोर्ट से आया, उन्होंने वो चीज दिखाई जो गुंडे करते ना, बिल्कुल पुलिस का व्यवहार ऐसा था जैसे गुंडा बदमाश करता ना, इस तरीके से ही पुलिस का व्यवहार था। कितने दिन आपको जेल में रखा था? ये जेल में तो मैं रहा था सर, जैसे आज 24 तारीख को मेरे को 1 से 1:30 बजे लेके गए, ये 1 बजे 12 साढ़े 12 बजे, फिर ये एक दिन तो पूरी रात रख लिया इन्होंने मुझे ना, फिर दूसरे दिन 4 बजे 3 बजे मुझे कोर्ट लेके गए, फिर मासे साहब ने मेरे को वहां से छोड़ा जी। और उन्होंने पूछी क्या घटना थी, तो मैंने उनको बताया सर ये घटना थी, और तो बोला आप तो एचएस हो। मैंने सर आप मेरे तो पुराने मामले सारे 10 से 8 साल हो गए कम से कम मुकदमे हुए और खत्म ही हो गए मेरे तो जी। और ये बता रहे चलते हुए मैं कह रहा हूँ मेरे घर पे सारी कॉपी पड़ी है, ये छड़ाते नहीं है पैसे और मांगते मुझसे। अच्छा। पैसे भी मांगते सर फाइल छड़ाने के ही, जैसे मेरी फाइलें खत्म हो गई तो एक को मैंने दे रखे 5,000 मांगे उन्होंने 10 फाइल छड़ाने के, मेरी मैंने 3,000 कर दिए। अब 3,000 करने के बाद भी उन्होंने आज तक मेरी वो 10 फाइल छड़ाई नहीं छड़ाई पता नहीं, अब और छड़वाने की नहीं बोला, फिर तो वो दो जो 2,000 रुके हुए 5,000 में से, उसके बाद में जो फाइल है उसके अलग पैसे लगेंगे, वो साफ कहता वो तो। अभी भी मेरे साथ यही हुआ, ऑफिस में बैठ के मेरे को मारा पीटी करी, जब भी उससे यही बात हुई मैंने मेरी फाइलें जमा ही नहीं करते तो मेरी एचएस कैसे खत्म होगी जी। तो सर वो तो पैसों का रवैया मा तो अब मैं कुछ भी कर नहीं सकता। सी बात है, एक तो क्योंकि हम बार बार इस चीज़ को कह रहे हैं और ये कहना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि गलत की शिकायत ज़रूर करें, इसलिए हम बार बार इस चीज़ को दोहरा रहे हैं क्योंकि आपने वही काम करा जो एक जिम्मेदार नागरिक का काम होता है, जो कि खुद मुख्यमंत्री भी कहते हैं, प्रधानमंत्री भी कहते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको परेशान किया जा रहा है। ठीक है, आपके जैसा कि आपने बताया आपके कोई पुराने मामले थे वो खत्म हो चुके हैं, अगर उसके एवज में उन फाइलों को चढ़ाने में भी अगर आपसे पैसे लिए जा रहे हैं तो आप खुद आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार का भ्रष्टाचार उस स्थानीय थाने गलता गेट थाना, जी हाँ गलता गेट उस थाने में व्याप्त है कि पुराने जो भी मामले हैं जो खत्म हो चुके हैं उन्हें भी चढ़ाने के लिए पैसे की डिमांड की जा रही है। अब एक गरीब व्यक्ति ठीक है जैसे तैसे करके उन्होंने जो कुछ भी करा, जितने उनके पास जमा हो सकते थे उतने जमा कराए, उसके बाद भी स्थिति जस की तस है। अब वो तो फाइल चढ़ाई नहीं जा रही, उल्टा उन्हें इनकी शिकायत करने की वजह से इन्हें परेशान किया जा रहा है। हमारा पीटी कर दी मेरे साथ। हमने जब आपसे बातचीत हो रही थी तो हमने सुना था जब आप जेल में बंद थे तब आपकी धर्मपत्नी भी गई थी। मेरी बेगम को भिजाया था ना मैंने, घर पे कोई भी था नहीं इमरजेंसी, तो मैंने एसपी साहब के भिजाया था मेरे साहब, मैंने एसपी साहब को भाई मूवी बना, इन्होंने क्या कर दिया अपने घर में, कभी ऐसा होया ही नहीं जी। मैंने इतने साल केस खा लिए, मैंने कभी मेरे घर में इस तरीके की रेड पड़ी भी नहीं। और फिर 2 ही आदमी आए डायरेक्ट केट वेट सब, कोई वारंट वगैरह, कोई वारंट नहीं, कोई चीज नहीं, सिर्फ ये वो दोनों आना आए, वो मुंह माफियाओं के खेने से आए जी। नहीं उनका कोई मतलब नहीं था। अगर जैसे पावन भी करना था तो ये शिकायत के पहले से ही वो तो अभियान था तो उठा के ले आते, मुझे पकड़ के ले आते या मुझे घर से ले आते जी। लेकिन मेरी शिकायत करने के बाद ही मेरे को लेके जा रहे हैं और फिर पिटाई कर रहे हैं मेरी माँ पे। नहीं तो ये होता साहब मेरे को सुबह 1:30 बजे लेगा तो 3-4 बजे मुझे पेश भी कर देते 151 में ना, वो तो करा नहीं, सबको भिजा दिया। सिराजुद्दीन को बंद करा इन्होंने 151 में, उसको भिजा दिया एंड टू एंड, और मुझे एक रात रोक के और फिर बोला कि रात को और मारेंगे, लेकिन वो फैमिली मेरी क्या एसपी साहब की चली गई थी तो फिर मेरे साथ मारा पीटी तो हुई नहीं रात को। फिर मेरे को दूसरे दिन ना 3-4 बजे यहाँ से भिजाया कोर्ट से, फिर मैं छूट के घर आया। अब मैं जब से भागादौड़ी कर रहा हूँ और कार्रवाई कैसे करनी है कैसे रोकना नहीं थी, मुझे जान से मार देंगे ऐसे तो। अब मैं पुलिस के भरोसे रह गया, पुलिस मुझे ही मार रही है तो फिर मैं जाऊँ कहाँ पे। अब सीधी सी बात है, जिस प्रकार से अतीक भाई ने कहा कि सबसे पहले कोई भी परेशान व्यक्ति अगर जाता है अपनी शिकायत लेके तो वो पुलिस प्रशासन के पास ही जाता है, अपने स्थानीय थाने में जाता है। और जिस प्रकार से अतीक भाई ने बताया कि स्थानीय थाने के लोग ही इन्हें परेशान कर रहे हैं इनकी शिकायत करने के लिए, तो ऐसे में कोई व्यक्ति आखिर जाए तो जाए कहाँ। मुख्यमंत्री तक ये अपनी शिकायत पहुंचा चुके और जैसा हमने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय तक भी ये शिकायत दे चुके हैं। अभी 28 तारीख को ही एक शिकायत इन्होंने और दी, तो लगभग 3 या 4 बार शिकायत दे चुके हैं। 3-4 बार दिया है सर, लेकिन उसके बाद भी करीब 1 से 1.5 महीना हो जाता है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है और उल्टा भूमाफिया इन्हें ही परेशान कर रहे हैं। और जैसा कि अतीक भाई ने बताया कि भूमाफियाओं के साथ शायद इन्हें शक है कि स्थानीय थाने के भी कुछ अधिकारी मिले हुए हैं। अब खैर ये जांच का विषय है, लेकिन जिस प्रकार से इन्हें प्रताड़ना दी गई है कहीं ना कहीं इनका शक यकीन में भी बदल सकता है। हालांकि हम फिर आपको कह रहे हैं ये जांच का विषय है, लेकिन आखिर किस वजह से इन्हें थाने लेकर जाया जाता है और क्यों इनकी इतनी बुरी तरीके से पिटाई की जाती है, क्यों इनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग की जाता है, ये सोच के भी परे है। तो अतीक भाई, एक हमारे चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से या प्रधानमंत्री जी से आप क्या कहना चाहोगे? आप सर मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी से मैं ये कहना चाहता हूँ जितने भी अवैध काम है ये मुआफिया हो गए सर, ये रोके जाएं। और आपकी ये प्रशासन जो है ना जिनके नियम कहते हैं ये हमें ही मारती है, तो आप प्रशासन को थोड़ा सुधार में लाएं, इन पे कार्रवाई हो या तो
अब जैसे ये 3-4 पुलिस वाले बरसों हो गए इनको बेईमानी धोखाधड़ी करते और ये हमें मार रहे हैं, जाते भी नहीं, इनकी शिकायत करो तो डबल मारते हैं। जी तो या तो इनकी जांच हो पहली, तो 3-4 भी पुलिस वाले इंचार्ज साहब तो पहली बार आए और पहली बार ना तो मुझे देखा ना भाला, और उसके कहने से मुझे जाते ही मारा। मेरे से ये तो पूछते तूने करा क्या, जी तेरा मामला क्या है यहाँ पे, कुछ भी नहीं पूछा साहब उन्होंने, तो जाते ही लात घुसे, माँ बहने सब कर दी वहाँ पे। और उनके वो रूम के कैमरे में सब कह देगा, मेरी बच्ची के लिए क्या शब्द कह रहे थे वो भी उसके अंदर कह देगा, लेकिन मैंने उस चीज को बढ़ाई नहीं। मैंने अभी कुछ और बोलूंगा तो ये और मुझे फंसा देंगे यहाँ पर। जी। तो फिर मैं पिट कुट के सब बंदी हो गया, मैं तो हवालात में पटक दिया, उन्होंने कपड़े वपड़े उतार के मेरी चड्डी में और हवालात में रख दिया, और सिराज को यानी बद्दल को उसको एंड टू एंड कोर्ट भेज दिया, वो वहां से छूट इनका गया। क्या लेना देना है जो इनका आप ये है कि बार-बार ये जो है ना ये कब्जा कर रहे हैं वहां पे, ये अच्छा। सिराज और बद्दल जो है ना ये एचए से, ये पुलिस से सांठ गांठ करके, नीचे के अधिकारी से सांठ गांठ करके कब्जा करवा रहा वहां पे, और मैंने इनकी शिकायत कर दी। अब इनको वहां पे क्यों लाए ये मुझे पता नहीं, मुझे क्यों मारा ये भी मुझे पता नहीं, मैंने शिकायत ही तो करी, मैंने ऐसा क्या काम कर दिया पिटने का। चलो मुझे पावन भी करे तो हर बार पावन होता हूँ, हर बार तो नहीं मारते मुझे, कभी गेट वेट नहीं तोड़े मेरे घर के कभी आज तक, लेकिन इस बार मेरे गेट भी तोड़े घर के आज, और वो गेट यूं क्यों पड़ा हुआ उसकी भी मैं जांच में लग रहा हूँ, मैं जांच करवाऊंगा मैं तो। इन पुलिस वालों का ये होना चाहिए, ये पुलिस वाले को ये दिखना चाहिए ईमानदारी कहाँ है और गलत काम कहाँ हो रहा है। जी ये प्रदीप है इसमें, और ये विनोद है, और अल्लाह ने वो है क्या नाम बताया था मैंने, कुलदीप ये हैं, और इनके इंचार्ज साहब हैं, और एक जिनकी मैं बता रहा हूँ पैसे मांग रहा हूँ उसका नाम राजीव, जी वो बैठता रिकॉर्ड रूम में वो फाइलें चढ़ाते हैं। 5,000 रुपये ले हुए 6-7 महीने हो गए, 3,000 दे चुका मैं, 2,000 में आज तक नहीं हुआ तो मैंने दिए भी नहीं, उन्होंने मेरी फाइल चढ़ाई भी नहीं, और नई फाइल जो मेरे पास पड़ी खत्म हुई थी उनको लेना ही नहीं चाहते, वो साफ मना कर दिए, पैसे दोगे तो लेंगे नहीं तो पट के रखो, एचएस तुम्हारी कभी भी बंद होगी, यूं कह रहे हो तो। बार बार जो शिकायत आप लेकर गए उसे वापस लेने का दबाव बना हाँ है उसको तो ये है ना, तू एसपी डीएसपी की जाके करेगा भी क्या, काम तो हम ही करेंगे ना, यहाँ पे स्टाफ तो हमारा ही अभी भी हम ही कर रहे हैं। तो मैंने सर आप करो तो आप रुकवाओ काम, जी मैं तो सर मेरी जहाँ पे सुनवाई नहीं होगी तो मैं तो जाऊंगा, अधिकारी क्यों बनाए गए आगे से आगे कि भाई एक के पास नहीं है सुन नहीं तो आगे जाओ, जी। फिर और आगे जाओ तो मैं तो मंत्री साहब तक पहुंच गया, और क्या चाहिए इससे ज्यादा, फिर भी काम तो नहीं रुक रहा, मेरी पिटाई हो रही है वहाँ तो। अब मैं घर जाना चाहता हूँ, जी। जाऊं कि नहीं जाऊं, आप मेरे को ये समझा दो इस पूरे इस वीडियो के माध्यम से, और पुलिस को ही बताओ भाई मैं घर रहना चाहता हूँ तो मेरे को घर रहने देंगे कि नहीं देंगे। बिल्कुल सही बात है। ये हमारे साथ अतीक भाई थे, और जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि जहाँ पर ये रहते हैं सागर हाउस के पीछे काबुली वाली दरगाह और गुर्जर समाज का देवनारायण मंदिर है जहाँ पर स्थित है, दोनों ही वहाँ पर स्थित है और दोनों ही जगहों के धार्मिक कार्यक्रम वहाँ पर होते हैं। लेकिन जिस प्रकार की हरकत वहाँ पर की जा रही है भूमाफियाओं के द्वारा, जैसा कि अतीक भाई ने बताया, वहाँ पर न सिर्फ भूमाफियाओं द्वारा वहाँ पर वन विभाग की भूमि को कब्जाया जा रहा है, बल्कि वहाँ पर सामाजिक तनाव को बढ़ाने का बढ़ाया जा भी कहीं ना कहीं काम इन भूमाफियाओं के द्वारा किया जा रहा है, ताकि दोनों समाज आपस में लड़ते रहें और भूमाफियाओं द्वारा जो जमीन वन विभाग की, जैसा कि अतीक भाई ने बताया, कब्जा की जा रही है उस और किसी का ध्यान नहीं जाए। और जाहिर सी बात है उस जगह की जो ज़मीन है अवैध तरीके से वहाँ पर कॉलोनी काटी जा रही है। और जानकारी के लिए आपको एक बार फिर से बता दें कि वन विभाग की वो भूमि है। स्थानीय नागरिक जो हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, अतीक भाई, उनके द्वारा कई मरतबा शिकायत की जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई वहाँ नहीं होती है। उल्टे इनको ही थाने में लेकर जाया जाता है, इनके साथ मारपीट की जाती है, जैसा कि इन्होंने बताया। और साथ ही साथ अपशब्द इनको, इनके परिवार को, इनकी बच्ची को बोले जाते हैं। और ये सारा मामला जो अतीक भाई ने बताया वो गलतागेट थाने का है। मुख्यमंत्री, वन विभाग के अधिकारी अरिजीत बनर्जी, जेडी आयुक्त, माफ़ कीजिएगा जेडी उपायुक्त और प्रधानमंत्री कार्यालय तक और स्थानीय विधायक रफ़ीक खान तक भी ये अपनी शिकायत पहुंचा चुके हैं। हालांकि आश्वासन इन्हें ज़रूर मिले हैं, लेकिन कार्रवाई अभी तक किसी भी प्रकार की नहीं हुई है। और अब अतीक जी का सिर्फ एकमात्र कहना है पुलिस प्रशासन से, राजस्थान सरकार से और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी से कि क्या ये अब अपने घर जा सकते हैं? क्या जो आप लोगों ने कहा, जो सरकार ने कहा, जो मुख्यमंत्री ने कहा, जो प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है तो एक जिम्मेदार नागरिक बनते हुए आप उसकी शिकायत कीजिए, तो अगर उन्होंने अपनी ये जिम्मेदारी निभाई तो इन्होंने आखिर गलत क्या किया? ये इनका एक छोटा सा सवाल है सरकार से, प्रशासन से। अब देखने वाली बात यह है कि अतीक भाई की ये जो समस्या है, जिस वजह से इन्हें परेशान किया जा रहा है, क्या वो सुलझेगी या इसी प्रकार से इन्हें आगे और परेशान किया जाएगा? और ये कुछ नहीं चाहते, इनको उस ज़मीन से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ इतना सा चाहते हैं कि मैं मेरे घर आराम से मेरे परिवार के साथ, मेरे बच्चों के साथ रह सकूं, जो कि पिछले करीब हफ्ते भर से ये नहीं रह पा रहे हैं। तो अब फैसला आपके हाथ में है, सरकार के हाथ में है, प्रशासन के हाथ में है कि आखिर
एक जिम्मेदार नागरिक क्या अपने घर वापस लौट पाएगा या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 21। नमस्कार।